जिए सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी अजरक वारा जिए। जिए सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी अजरक वारा जिए। जेको खटी आयो ख़ैर सां, जंहिंजी सिंध समूरी सूहा, जेको खटी आयो ख़ैर सां, ओ जमालो जंहिंजी सिंध समूरी सूहा, ओ जमालो ओ जंहिंजो रोज़ो लाल लतीफ़ जो, ओ जमालो ओ हीअं सिंधड़ी सुहिणे लाल जी, ओ जमालो जानी जमालो, ओ जमालो जानी जमालो, जेको खटी आयो ख़ैर सां, ओ जमालो जंहिंजी सिंध समूरी सूहा, ओ जमालो। वाह वाह सिंधी वाह वाह सिंधी वाह वाह सिंधी वाह सिंधी वाह। सिंधु सेवा समिति जो कि अभी नया गठन ही हुआ था, राजकुमार भाई साहब को हमने अध्यक्ष बनाया, नरेंद्र समनानी पूरी टीम है, साथ में संरक्षक हमारे आदरणीय रूप अमनानी जी, महेश सितलानी जी, दीपक बेलानी और मार्गदर्शक में हमारे रतन काका, वासु खत्री, इसकी जो पूरी टीम बनी है वो आज हमको खुशी इस बात की भी है कि समाज के लिए हर बार 21 फीट की हम जो सूर्यलाल भगवान की मूर्ति तो स्थापित कर ही रहे हैं, उसके साथ एक और सिंधु भवन के लिए जो जमीन है, आदरणीय महेश सितलानी जी ने घोषणा की है कि सबसे पहले सिंधु भवन के लिए, और मैं आगे चाहूंगा कि आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय हमें जानकारी दें कि आप भी हमको जानकारी बताएं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, विशेष रूप से इसलिए कि पहली बार उज्जैन शहर में सिंधी समाज सामूहिक रूप से एकत्रित होकर कुछ अच्छे निर्णय लेने जा रहा है। एक निर्णय तो कल ही हमने घोषित किया है कि भगवान श्री झूलेलाल जी की 21 फीट लंबी मूर्ति, जो शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस उज्जैन शहर में चेती चांद पर्व के अवसर पर सिंधी कॉलोनी में स्थापित होगी। यह भी एक सुखद निर्णय हम सब सिंधी समाज के लोगों ने मिलकर लिया, और इसी अवसर पर ऐसा लगता है कि भगवान झूलेलाल जी ने ही स्वप्न में शायद किसी को प्रेरणा दी कि बेटा मूर्तियां तो सब दूर लग रही है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, परंतु समाज के लोगों को किसी भी समय शादी ब्याह के अवसर पर, अन्य अवसरों पर एकत्रित होने की जो आवश्यकता होती है, उस हिसाब से एक सिंधु भवन का निर्माण होना चाहिए। यह जो प्रेरणा भगवान श्री झूलेलाल जी ने आज सिंधी समाज के किसी विराट व्यक्तित्व को दी है, मुझे कहने को प्रसन्नता है कि आज प्रातःकाल श्री महेश सितलानी जी का मेरे पास फ़ोन आया, बोले भाई साहब हम सब मिलकर उज्जैन नगर के अंदर में अपनी निजी ज़मीन पर भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति स्थापना तो हमने कर ही रही है, साथ में हम एक सिंधु भवन की स्थापना करना चाहते हैं। सिंधी समाज जैसे कि हर काम में अग्रणी रहता है, एक छोटा सा जैसे कि रूप जी ने बताया आपको कि एक सिंधु भवन की मांग कई वर्षों से थी, तो आज एक सिंधु भवन भोलेनाथ ने हमको नींद में आके ऐसा आदेश दिया कि बनना चाहिए, तो ये कस्बा उज्जैन में एक ज़मीन पे हम जल्द से जल्द सिंधु भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। आज जमीन देखने भी लाए समाज के लोगों को, जमीन जो है यहाँ कस्बा में सबको दिखाने लाए, जो कोई स्थान इनको पसंद आ जाए, और 5000 से 10,000 स्क्वायर फीट का भव्य जो है हम सिंधु भवन बना रहे हैं। कब से शुरू हो जाएगा काम? ये चेटीचंड उत्सव से शुरू है। कितने फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी यहाँ पर? 21 फीट की मूर्ति हमने बनवाई है, वो हमने सिंधी कॉलोनी में निर्णय लिया लगाने का। और यहाँ पर क्या क्या सुविधा रहेगी? यहाँ एक हॉल बनेगा और 20 कमरे रहेंगे। महेश भाई, आप यहाँ पर आए हैं, आपकी जगह है, आप जमीन समाज को दान दे रहे हैं, तो किस तरह प्रेरणा मिली आपको? ये हाँ, समाज से कुछ भी दान नहीं दे रहा है, तो ऊपर वाले ने सब दिया, सब उनका ही है, तो उनका उनको ही दे रहा है। चलिए, सबसे आज बड़ी खुशी की बात है कि सिंधु सेवा समिति द्वारा जो विगत कई वर्षों से मतलब एक सिंधु भवन की मांग चल रही थी, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। उसके लिए आज हमको सवेरे फ़ोन आया था महेश सितलानी जी का कि भाई जो आपको ज़मीन चाहिए 5000 से 10,000 स्क्वायर फीट के बीच में जो अपने को पसंद आएगी, उनके जो है ज़मीन,
उसमें एक भव्य सिंधु मंदिर बनेगा, सिंधु भवन बनेगा, सॉरी सिंधु भवन उसमें बनकर तैयार होगा। उसके लिए मैं महर्षि शीतलानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपनी तरफ से एक ज़मीन हमको दे रहे हैं। मैं पूरी सिंधी समाज की तरफ से महर्षि शीतलानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।